स्वादिति चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम प्रेमास्पद परमादरणीय स्वधर्मनिष्ठ भगवत चरण कमनानुरागी सभी स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी पुण्यमयी कृपा से हम सब भगवत चिंतन के द्वारा समय का सदुपयोग कर रहे हैं। गीता चिंतन एवं स्वाध्याय में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और मैं अपनी प्रसन्नता के साथ कि आप लोग, कुछ सभी लोगों को ही कहूँगा, लेकिन विशेष कुछ लोग खूब ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी जिज्ञासाएं ठाकुर जी की कृपा से भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए इसी प्रसन्नता के साथ आज की चर्चा को मैं प्रारंभ करूं। कल एक चर्चा आ रही थी कि कर्म में जब सातत्यपना होता है, सातत्य का मतलब निरंतरता, जब निरंतरता कर्म में हो तो उस कर्म उस साधक के लिए सहज कर्म बन जाता है। और सहज कर्म जो होगा उसमें अभिमान और अहंकार कभी आ नहीं सकता। इसलिए अहंकार की निवृत्ति इस सहज कर्म से है, वो कर्म निरंतर हो। और मैंने सूर्य का उदाहरण आपको दिया था। सूर्य निरंतर चलते हैं तो उनको प्रकाश का अभिमान नहीं होता है। और मैंने दूसरा उदाहरण दिया था, जो स्नान करते हैं, प्रतिदिन जो स्नान करते हैं, उनको स्नान करने का अहंकार नहीं होता है, क्योंकि उनका प्रतिदिन का है, सतत है, निरंतर है। तो हमारा कर्म भी जब निरंतर चलता है ना, तो उसमें हमें अहंकार नहीं आता है और कर्म सहज होने लगता है। तब उसी कर्म को हम अकर्म की श्रेणी में ले जा सकते हैं। ये चर्चा चल रही थी। अब हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने कल भी कहा था, ये भगवान ने जो ये श्लोक जो ठाकुर जी ने कहा है, 18वां श्लोक, ये कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक इस श्लोक का महत्व है। इसलिए आइए पुनः हम उसी श्लोक से आगे बढ़ेंगे। पाठ करते हैं। कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कृत्। इस श्लोक का अर्थ कल भी हम देख चुके हैं। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है, उसने संपूर्ण कर्म कर लिया है, ऐसा समझना चाहिए। ये भगवान ने कहा। अब हमें थोड़ा चिंतन ये भी करना होगा, अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म, बड़ा टेक्निकल शब्द है। देखिए,
आपने देखा होगा, बादल जब इधर से उधर जाते हैं, भागते हैं बादल, तो हमको लगता है चंद्रमा भाग रहे हैं। चंद्रमा नहीं भागते, चंद्र तो ज्यों के त्यों है। चंद्र के ऊपर ऊपर से सब बादल भागते हैं, चंद्रमा को भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से चंद्रमा तो है बिल्कुल स्थिर, लेकिन बाहरी कर्म छोड़ने पर चंद्रमा अकर्ता बन गए। तो उसी तरह से हमारे ऊपर ऊपर बाहरी इंद्रियादिकों के द्वारा कर्म हो रहा है, हम भीतर से पूर्ण शुद्ध अकर्म की अवस्था में है। कर्तापन त्यागा है मैंने, ये भाव आता है। अब थोड़ा सा हम लोग और गंभीर चिंतन की ओर बढ़ने की कोशिश करें। गंभीर का मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन है, लेकिन इस चिंतन की कुछ गहराई में उतरने की हम लोग कोशिश करें। हमको कर्म का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम पड़ता है, कर्म का स्वरूप नहीं मालूम पड़ता है, तो हम कभी कभी कहते हैं भैया ये जो काम है ना, यही हमारे लिए कर्म है। और आज मैं एक नया शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा, महापुरुषों के चिंतन का शब्द है। हम लोग कर्म के स्वरूप को न जानकर हम जिसे कर्म कह रहे हैं, वो हकीकत में कर्म का स्वरूप नहीं है। उसको हम लोग एक नया शब्द दे सकते हैं, प्रतिकर्म। प्रतिकर्म का अर्थ ये हो सकता है कि अंग्रेजी में जिसको आप लोग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। प्रतिकर्म, प्रतिकर्म क्या होता है? मतलब हम अपने निर्णय से कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारा कर्म किसी दूसरे के निर्णय से प्रभावित है, किसी के द्वारा हम प्रभावित हो रहे हैं, हम अपना निर्णय कर नहीं पा रहे हैं। उसको हम लोग प्रतिकर्म भी बोल सकते हैं। जैसे हमको कहीं यात्रा में जाना है, अथवा शाम के समय किसी समारोह में जाना है, विवाह समारोह हो, धार्मिक समारोह हो, हमको जाना है, घर से निकलना है। स्नान कर लिया, तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद हम अपनी अलमारी खोलते हैं और फिर कपड़ों को देखते हैं कि आज मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। अब उस वक्त हमें यह लगता है कि ये जो कपड़े तो हमने उस दिन भी पहने थे, और उस दिन भी इस कपड़े को पहने हुए लोगों ने मुझे देखा था, लेकिन आज जहां मैं जा रहा हूं उसमें इस प्रकार के लोग आएंगे, वे लोग इस प्रकार के कपड़ों से प्रभावित होते हैं। अब आप सोचिएगा, हम अपने कपड़े पहनने में भी स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के आधार पे हम निर्णय ले रहे हैं। इसी का नाम है प्रतिकर्म। केवल यात्रा की बात छोड़ दीजिए, हम घर बनाते हैं, उन्होंने जो घर बनाया उससे हम श्रेष्ठ बनाएंगे। गाड़ी खरीदते हैं तो भी हमारे जीवन में प्रतिकर्म चलता है। अतः कर्म का जो मूल्य है हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो कर्म का जो संदर्भ है, कर्म का रेफरेंस कोई दूसरा होता है, हमारा अपना निर्णय नहीं होता है। अब हम फिर जो कर्मयोगी होगा वो कभी भी कर्म करेगा तो अपने सिद्धांत से करेगा। मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा। ज्ञानी, जिसको ज्ञान योगी भी कह सकते हैं, कर्मयोगी और भक्त। भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, अथवा भक्त, ज्ञानी और कर्मयोगी। ये तीनों के अलग अलग स्तर हैं। देखिए, कर्मयोगी वह है जिसने कर्म का जो सिद्धांत है अपने विवेक से लिया है, अथवा हमारे शास्त्रों के आधार पर उसने निर्णय किया है कर्म का सिद्धांत।
वो कर्मयोगी निर्मल विवेक से लिया है अथवा शास्त्रों के सिद्धांत से उसने लिया है। भक्त जब काम करता है, कर्मयोगी तो इस प्रकार का सिद्धांत लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, और जो भक्त होगा वो तो क्या करेगा, तो उसके वो सोचेगा कि मुझे मेरे प्रभु को क्या पसंद है, पहले सोचेगा। तो भक्त हमेशा परमात्मा की पसंद की चीजें स्वीकार करेगा, ऐसा ही कर्म करूंगा जो मेरे प्रभु को पसंद आएगा, वो चाहे वो कैसा भी कर, क्योंकि ये भगवान को यदि पसंद नहीं है, भगवान के लिए प्रतिकूल है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तब भक्त कर्म में प्रवृत्त होगा। भक्त होना केवल माला जप, बुरा मत मानिएगा, केवल माला जपने से, भगवान का भजन मात्र करने से भक्त नहीं हो सकते हैं। भक्ति के जो लक्षणों की चर्चा आई है, मैं उस लक्षणों की तरफ नहीं जाऊंगा, कभी फिर गीता की भक्तियों की चर्चा में बात आएगी तो चर्चा करूंगा। किंतु भक्त कौन है? भगवान के अनुकूलता को स्वीकार करे और भगवान के प्रतिकूलता को त्याग कर दे, वो भक्त है। कर्म कौन सा करेगा? भगवान का अनुकूल होगा एक कर्म तो मैं करूंगा, और भगवान के प्रतिकूल होगा कर्म तो मैं कभी उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये सोचने वाला भक्त है। कर्मयोगी कौन हुआ? अपने शुद्ध बुद्धि से शास्त्रों के द्वारा जो एक निश्चय निर्णय होता है उसमें प्रवृत्त होगा, कर्मयोगी है। भक्त कौन है? भगवान के मन पसंद का, और इसमें सब कुछ आ जाएगा। भोजन भी कैसा करूंगा? ठाकुर जी को पसंद होगा। व्यवहार कैसा करूंगा? मेरे भगवान को जो अच्छा लगेगा, तो वो भक्त का कर्म हो गया। लेकिन ज्ञानी का जो कर्म होगा, वो ज्ञानी का कर्म लोक संग्रह के लिए होगा। मुझे कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि कर्म में प्रवृत्त होना है, आज नहीं तो कल, हजारों वर्षों के बाद भी इसकी आवश्यकता समाज को पड़ सकती है। ऐसे विचार करके जो कर्म में अपने लिए प्रवृत्त न हो, वो ज्ञान योगी है, ज्ञानी। ये तीन जो कर्म करते हैं, कर्मयोगी, ज्ञानी और भक्त, ये तीन प्रकार के जो कर्मयोग की चर्चा है। बाकी जितने हम जैसे सांसारिक लोग हैं, हम प्रतिकर्म करते हैं। और याद रखना, प्रतिकर्म की अवस्था से मुक्त हो जाए व्यक्ति, वो कर्म का जो शुद्ध स्वरूप है उसको मालूम पड़ जाएगा। और मैं आपसे कहूं, प्रतिकर्म के चंगुल से, प्रतिकर्म के जंजीरों से जो बंधा हुआ व्यक्ति, उससे मुक्त होने के बाद उसके जीवन में तीन घटनाएं घट जाएगी। पहली घटना घटेगी क्या? पहली घटना घटेगी कि कर्म का जो मूल्य है उसको मालूम पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के कहे अनुसार चलेगा, उसको कर्म का मूल्य नहीं मालूम पड़ेगा। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र हम दे सकते हैं, भगवान के द्वारा जो प्रदत्त बुद्धि है, उस बुद्धि से वो निर्णय करने की क्षमता प्राप्त करेगा, मतलब निर्णय की शक्ति का प्रयोग करेगा, क्योंकि अभी तो हम अपना निर्णय नहीं कर पा रहे। और तीसरा मैं कहूं, और जब भी कुछ करेगा भगवान को धन्यवाद जरूर देगा। कब होगा? प्रतिकर्म से मुक्त हो जाए। और जैसे प्रतिकर्म हम किस और गंभीर और गहराई में जाएं, अब प्रतिकर्म किसको कहेंगे? जैसे किसी ने किसी की निंदा की आपके सामने, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, उसने उसकी निंदा की और उसकी बातों में आके हम भी निंदा प्रारंभ कर दी। प्रतिकर्म है, दूसरे से हम प्रभावित हो रहे हैं, आपका प्रतिकर्म हो जाए। आज प्रातः एक चर्चा चल रही थी, आदरणीय अभी कथा में भी बैठी हैं, कलकत्ता से सुनीता झुंझुनवाला जी ने कुछ जिज्ञासाएं प्रकट की थी। तो मैंने उनसे चर्चा में कहा था कि व्यक्ति
व्यर्थ की बातों को सुन सुन के अपनी बुद्धि को बिगाड़ता है। उसने ये कहा, उन्होंने ये कहा। और कृष्ण के गीता को जो समझता है, गीता के दूसरे अध्याय का ये 53वां श्लोक, भगवान जब जो स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा करते हैं ना, उससे पहले वाला श्लोक है। वहां भगवान कहते, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये व्यर्थ व्यर्थ की बात को जो सुनकर हमारी बुद्धि बिगड़ गई है। बोले, उन्होंने ऐसा किया, तुम क्यों करते हो? पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति कोई कहे क्या फायदा है पूजा पाठ करने से, कुछ मिला आज तक? सुन लिया, पूजा पाठ बेकार लगने लगी उसको। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि को स्थिर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और बुद्धि तब स्थिर रहेगी आपके मस्तिष्क पे, आपके विवेक पर दूसरे की व्यर्थ बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब क्या होगा? आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तब भगवान कहते योगम वाप्स्यसि, और ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, कर्मयोग की प्राप्ति कर पाएगा। एक निश्चल अटल बुद्धि से आप चले। आपका अपना निर्णय है, क्योंकि आपको कर्म भी आपको करना है, कर्म का फल भी आपको भोगना है। तो दूसरे के निर्णय से आप अत्यधिक प्रभावित क्यों होते हैं? क्षमता आप में है, आप निर्णय स्वयं करें। तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे के निर्णय से यदि आपने निर्णय करना प्रारंभ कर दिया, आपका प्रतिकर्म हो गया। लेकिन कोई आके आपके सामने किसी की निंदा करे, आप पर कोई प्रभावित नहीं हुआ, आपका पर कोई प्रभाव नहीं है, आप अपने स्वरूप में है, उसकी बातों में आके आप निंदा के सूत्र नहीं बोलेंगे, आपका कर्म है, फिर आप कर्म योगी है, प्रतिकर्म नहीं हुआ फिर। तो आप इसको समझने, देखिए एक कथा में आपने कभी सुनी हो। एक जगह भगवान बुद्ध सभा में बैठे। उस सभा में एक व्यक्ति ने सोचा, बुद्ध, हर महापुरुषों के विरोधी भी बहुत होते हैं समाज में, केवल अनुयायी होते ऐसी बात नहीं है, बहुत विरोधी होते हैं। तो एक व्यक्ति ने आकर पूरी सभा में बुद्ध को गालियां देना चालू कर दिया, बुद्ध की निंदा चालू कर दी। बुद्ध सुनते रहे, उसकी निंदा सुनते रहे। लेकिन लोगों को लगा ये व्यक्ति इतनी निंदा पे निंदा कर रहा है, बुद्ध भगवान कुछ कह नहीं रहे हैं। तो निंदा करते करते थक गया, बोलते बोलते थक गया। बुद्ध से कहा कि आप कुछ बोल नहीं रहे। बोले, तू बोल जितना बोलना है, मैं तो आपकी निंदा कर रहा हूं। तो बुद्ध भगवान ने कहा, देखो भाई, अभी अभी तुमने जो गाली दी, और गाली को मैं अस्वीकार करूं तो क्या होगा? बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? कहा कि अभी एक गांव में मैं था, वहां एक श्रीमंत व्यक्ति बहुत सारी मिठाइयां लेकर मेरे पास आए थे, और मैंने उनकी मिठाइयों को अस्वीकार कर दिया। कहां चला गया? उसने कहा, जिसने दिया था उसी के पास चला गया, क्योंकि आपने नहीं लिया तो वहीं जाएगा। अब तू समझ गया होगा, अरे भैया, तुमने जो उपहार में मुझे निंदा के शब्द बोले, मैंने आपके उपहार को स्वीकार नहीं किया, वो चला कहां गया? दंग रह गया, चरणों में गिर पड़ा। कहने का मतलब है कि हम किसी की निंदा को सुनकर अथवा अपनी भी निंदा सुनकर हम इस अवस्था में जब पहुंच सकते हैं, तो आप समझ लेना आप बिल्कुल ये अवस्था में है। आपके द्वारा कोई कर्म, उसका अहंकार नहीं होगा। आप अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म देख पाएंगे, वो अकर्म ब्रह्म की तरह आप बन पाएंगे। इसलिए, और प्रतिकर्म में तो मुझे लगता है हमारी सारी स्थिति दूसरे के हाथों में। जैसे टीवी खोलो रिमोट से, तो रिमोट दबाने पर जैसे कोई काम हो जाता है, तो हम अपना रिमोट दूसरे के हाथों पे दे रहे हैं, प्रतिकर्म की स्थिति।
लेकिन आपको प्रतिकर्म में नहीं, कर्म में लगना है। तो भगवान कहते हैं जो प्रतिकर्म है उस प्रतिकर्म से बचने की आवश्यकता है, तब आपका जो संकल्प है और व्यापक हो जाएगा कर्म का, और कर्म का संकल्प जब व्यापक हो जाएगा तो आपको कर्म कभी बंधन कारक नहीं होगा। अकर्म में कर्म अपने आप सिद्ध हो जाएगा, कर्म में अकर्म सिद्ध हो जाएगा, और अकर्म की स्थिति बहुत दिव्य है। तो यहां पहले हम लोगों ने श्लोक में एक चीज देखी, कर्मण्यः कर्मयः पश्येत्, कर्म में अकर्म का दर्शन करना। लेकिन आप कहेंगे फिर आगे भी तो पंक्ति है, अकर्मणि च कर्मयः, अकर्म में कर्म का दर्शन करना। देखिए इस पर अलग अलग विचारधाराएं महापुरुषों की। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं करेंगे, यूं ही पड़े रहेंगे, क्योंकि हम करने वाले नहीं है। और सच्ची बात है, पड़ा हुआ व्यक्ति ही ज्यादा गड़बड़ करता है। जो हमेशा व्यस्त रहता है ना, वो ज्यादा समाज को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो कुछ करता नहीं है ना, मुख्य नुकसान वही पहुंचाता है। पड़ा हुआ व्यक्ति एक जगह वो अधिक नुकसान पहुंचाता है। मन के पास कुछ करने को नहीं होता है तो मन क्या क्या करता रहता है, सबको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जागृत में जो व्यक्ति नहीं कर पाया वो कब करेगा? सोते हुए करेगा, स्वप्न में करेगा। इसलिए यहां जो कहा गया है, बाहर से कर्म न हो और भीतर से सक्रिय हो, ये अकर्म में कर्म देखना नहीं, इसको बहुत ध्यान से समझना। भगवान कहते हैं कि अकर्मणि च कर्मयः, अकर्मणि देखो प्रवृत्ति में निवृत्ति का रस लो और निवृत्ति में प्रवृत्ति का रस लो। जब निवृत्ति है वहां भीतर से प्रवृत्ति का रस, वो कैसा है? अधिष्ठान साक्षी भाव में रहकर इंद्रियों के कर्मों को दृश्य रूप में देखना। वेदांत के जो चिंतक है उस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अधिष्ठान साक्षी के रूप में रहकर इंद्रियों के द्वारा दृश्य कर्म को देखना, ये क्या है? अकर्म में कर्म है। क्योंकि भीतर से आप साक्षी रूप में होते हुए कर्म को आप देख रहे हैं, तो अकर्म है आप, लेकिन कर्म आपके द्वारा होते हुए देख रहे हैं। वो बुद्धिमान है, वह योगी है। एक बात और कहूं मैं, जैसे दीपक है, इस श्लोक को समझाने के लिए कह रहा हूं, दीपक है। अच्छा, दीपक प्रज्वलित हुआ है, अब दीपक के प्रकाश में आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, दीपक के प्रकाश में काम कर रहे हैं, दीपक के प्रकाश में लिख रहे हैं, दीपक के प्रकाश में कुछ ऑफिशियल काम कर रहे हैं, कहीं कुछ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, और दीपक के प्रकाश में भोजन कर रहे हैं। अच्छा, दीपक क्या कर्म का प्रेरक है? दीपक ने कहा है मेरे प्रकाश में तुम कर्म करो? नहीं कहा। दीपक का भाव है कर्म तो हो रहे हैं, मेरे साक्षीपने में हो रहे हैं। मैं न हूं तो तुम कर नहीं पाओगे, न भोजन कर पाओगे, न पढ़ पाओगे, न ऑफिस के कुछ काम कर पाओगे। लेकिन मैं अकर्म में हूं, लेकिन मेरे द्वारा कर्म हो रहा है। तो उसी तरह से दीपक की तरह हमारा जो आत्मा है, परम तत्व जो है, और बिल्कुल निर्लिप्त स्वरूप है, और अकर्म में अकर्म है, लेकिन उस अकर्म में कर्म हो रहे हैं, उस साक्षी की सत्ता में। अब इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कर्म हो रहे हैं उसका प्रेरक और उसका निवारक, कर्म को रोकने वाला और कर्म को कराने वाला वो तत्व नहीं है। उस तत्व का काम है, उसने अपने प्रकाश से आपको ऊर्जा प्रदान की है, उसके ऊर्जा के बिना नहीं हो रहा है काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकर्म है दीपक, लेकिन उस दीपक के अकर्मत्व में हम लोग कर्म कर रहे हैं। वो इस प्रकार का जो समझता है वो कौन है?
भगवान आगे कहते सबुद्धिमान, नीचे की पंक्ति में, जो अकर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे, और कौन है? सबुद्धिमान मनुष्येषु, संपूर्ण मनुष्यों में और परम बुद्धिमान है, और परम बुद्धिमान है। सयुक्त कृत न कर्म कृत, सयुक्त वो योगी है और कर्म योगी। एक बात और कहूं, सयोगी कर्म योगी। देखिए, हम लोग कोई काम करते हैं ना, उस कर्म की नींव में 4 बातें आती हैं। कर्मयोग की ही चर्चा चल रही है। 4 बातों से कर्म निष्पन्न होता है। पहला संकल्प, दूसरी बात साधना, तीसरा पुरुषार्थ, और चौथा परिणाम। आप लोग नोट कर ही रहे हैं। संकल्प, साधना, पुरुषार्थ और परिणाम, ये 4 सूत्र है जीवन में। चारों का समन्वय जब मिलता है वो कर्म होता है। वो योगी जनों के लिए कर्म का, योगियों का कर्म है, कर्म योगी बनता है। देखो, पहली बात तो है, मन में संकल्प उठा, आपको कर्म करना है, ये मन में एक संकल्प उठा, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? संकल्प उठते साधना में चले जाते हैं। और मैं यहां साधना की जब बात कर रहा हूं तो माला जपने वाली साधना नहीं करूंगा, क्योंकि कर्मयोगी माला भी जपेगा, कर्म में प्रवृत्त भी होगा। तो अब उसको कर्म करना है, वो क्या करेगा? साधन जुटाना चालू करेगा, एकत्रित करेगा साधनों को, और उसके बाद साधन एकत्रित हो गए, फिर तीसरा होता है खूब पुरुषार्थ करेगा, खूब मेहनत करेगा। फिर चौथी बात परिणाम। तो इसका मतलब हुआ, इस प्रकार के जो कर्म है वो कर्म की नींव ये 4 बातों से आती है। लेकिन ये 4 सकारात्मक दृष्टिकोण से हो, नकारात्मक दृष्टिकोण से न हो। अब आप जरा सोचिए, इन 4 बातों को लेकर ही हम लोग कर्म में जाते हैं। कोई भी काम हो, 4 बातें होती है इसमें। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज कहूं, इन 4 बातों को लेकर हम जब कर्म कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, हमें सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। आप इतनी बड़ी प्लानिंग करके अशांति तो नहीं चाहते, लेकिन हम अशांत क्यों होते हैं? दुख क्यों मिलता है? जो चाहते हो होता क्यों नहीं, उल्टा क्यों हो जाता है? इसका मतलब है कि हमने जो है उस कर्म के झंझट, कर्म के जो स्वरूप है उसको यथार्थ रूप से नहीं समझा है। भगवान कहते हैं कर्म के झंझट से मुक्त हो तो एक कर्म को करते समय भी अपने आप में अकर्म का दर्शन करो। अकर्म और कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये सब हो रहा है। 4 प्रकार की व्यवस्था मैंने एकत्रित की, मुझे करना था, लेकिन परिणाम जो निकला है उस परिणाम में आपकी मनस्थिति न बिगड़ने पाए तो आप कर्म में अकर्म देख रहे हैं। एक कथा से मैं आपको और बात स्पष्ट कर दूं। आपने पहले भी सुना होगा कि एक बार दुर्वासा जी महाराज यमुना के उस पार आए साधना की दृष्टि से। गोपियों ने सुना कि दुर्वासा मुनि पहुंचे, चलो दुर्वासा जी के लिए प्रसाद तैयार करके पहुंचाएं। और खूब दिव्य प्रसाद भर भर के लेकर गए, जा रहे हैं। यमुना जी में बाढ़ आई हुई, अब कैसे पार? तो अब क्या हुआ? दुर्वासा जी को प्रसाद भी पहुंचाना है, यमुना जी का बाढ़ का भी खतरा है। कन्हैया से कहा, कन्हैया कुछ उपाय कर दो। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, यमुना जी से प्रार्थना करो, हे यमुने मैया, श्री कृष्ण कभी चोरी नहीं किए हों श्री कृष्ण ने, तो यमुना मैया हमें मार्ग दे दें।
ऐसे कई लोग कहे कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हों तो हमें मार्ग दे दें। तो यहां हम जो सही रूप में हम देखते हैं, कृष्ण ने कभी चोरी न की हो, यमुना जी हमको मार्ग दे दें। मार्ग दे दिया, पहुंच गए वहां, इतना कहते। अब उस पार पहुंचकर दुर्वासा जी को भर भर के जो लाए थे, खूब प्रेम से पाया महाराज, डकारने लगे, आनंद लेने लगे, जितना ले गए थे सब पा लिया। दुर्वासा जी से कहा, गुरुजी हम आ तो गए, इधर वह पार जाना मुश्किल है। क्यों? बोले 12 आयु यमुना जी में। दुर्वासा मुनि ने कहा, आए कैसे थे? तब उन्होंने कहा, आए ऐसे थे, हमने कहा था श्री कृष्ण ने कभी चोरी न की हो, यमुना मैया हमें मार्ग दे दें। यमुना जी ने दे दिया, हम उस पार हो गए, इस पार आ गए। अच्छा, तो उधर जाना है तो यमुना मैया से कहो, हे यमुना मैया, यदि दुर्वासा जी नित्य उपवासी हैं तो हमें मार्ग दे। अब भर भर के लाए थे, सब खा तो लिया, अब उपवासी कह रहे अपने आप को। यमुना जी, यदि दुर्वासा मुनि उपवासी हैं तो हमें मार्ग दे दें। यमुना जी ने मार्ग दे दिया, सारी गोपियां इस पार आ गई। अब मैं आपको कहूं, ये कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण कोई चमत्कार की बात नहीं कह रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है, मैं तो कहूंगा ये गीता का सिद्धांत है। यही कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म है। क्यों? यहां कर्ता भाव का अभाव है। कारण भगवान कहते हैं कि चोरी करते हुए, रास करते हुए मैं आत्म स्वरूप से देखता हूं। आत्मा क्रीड़ा नहीं कर रही, आत्म स्वरूप से उन क्रीड़ाओं को मैं देखता हूं। जब देखता हूं तो मैं उससे साक्षी भाव का अनुभव करता हूं। दुर्वासा जी भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए को देखते हैं। मेरा शरीर भोजन पा रहा है, भोजन पच रहा है, मैं तो साक्षी रूप से दुर्वासा जी का शरीर भोजन प्राप्त कर रहा है, ये देख रहे हैं। तो इस साक्षी भाव के आ जाने पर कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, और सच्ची बात तो है ये अकर्म की स्थिति में आप पहुंच सकते हैं। अब एक अंतिम, एक छोटे से उदाहरण बात कह के, इस श्लोक की बड़ी व्याख्या हो चुकी है, फिर आगे भी बढ़ना है मुझे। अब मैं 4 अवस्था की बात करूंगा, फिर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे बात को। आपके पास एक कार है, वो कार आपके गैरेज में है। अब आपको उस कार को लेकर कहीं जाना है। अब उस कार की मैं 4 अवस्था का वर्णन करूंगा, कौन सी अवस्था श्रेष्ठ होगी आप निर्णय कर लें। पहली बात, कार गैरेज में है तो न कार के पहिए चल रहे हैं, न कार की इंजन चल रही है, ठीक है। तो अब दूसरी अवस्था, आपने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब इंजन चल रही है, अभी पहिए नहीं चल रहे। ये दूसरी अवस्था है। पहले तो न इंजन चल रही थी, न मोटर चल रहा था, और न पहिए चल रहे थे। दूसरी अवस्था, इंजन तो चल रही है लेकिन पहिए नहीं चल रहे। तीसरी अवस्था, पहिए भी चल रहे हैं और इंजन भी चल रही है, दोनों चल रहे हैं, लेकिन एक ढलान का स्थान आ गया, ढलान था, उस समय क्या किया आपने कि आपने स्टार्ट बंद कर दिया, इंजन बंद कर दिया, और पहिए चलने लगे, इंजन बंद है। तो ये क्या अर्थ है? चारों को हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे श्रेष्ठतम अवस्था चौथी अवस्था है। देखिए, पहली अवस्था क्या है? कामना और कर्म, इंजन और मोटर। इंजन है कामना और पहिए है कर्म। उस समय न इंजन है न पहिए, न पहिए का चल रहे हैं न इंजन, न कामना है न कर्म है,
और दूसरी, आपने मोटर स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कामना तो है लेकिन कर्म नहीं। आप समझ रहे होंगे बात को। कामना भी है पहले और कर्म भी है, तो पहिए भी है, लेकिन दोनों नहीं चल रहे, न कामना है न कर्म है। ये श्रेष्ठतम अवस्था नहीं मान सकते। दूसरी बात, कामना हो गई, इंजन चलने लगी, लेकिन पहिए नहीं चल रहे, कर्म नहीं हो रहे। कई बार होता है कामना तो मन में लेकिन करते कुछ नहीं। तीसरी अवस्था, कामना भी है कर्म भी है, लेकिन चौथी अवस्था है इंजन बंद है, पहिए चल रहे हैं, इसका मतलब है कामना नहीं है, कर्म हो रहे हैं। जब कामना न हो और कर्म स्वतः होने लगे तो आप कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखेंगे तो आप उस अकर्म की अवस्था में पहुंचेंगे। फिर क्या हुआ? तब भगवान कहते सब बुद्धिमान मनुष्येषु, और संपूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान हो जाएगा जिसकी कामना तो न हो लेकिन कर्म हो। सयुक्तः, वो योगी हो जाएगा। कृत्स्न कर्म कृत, उसने संपूर्ण कर्म कृत कृतकृत्य हो गया, उसको अब करना शेष नहीं, सब कुछ उसने कर लिया है। तो इस श्लोक की यही चर्चा है, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में जो कर्म का दर्शन करता है वो संपूर्ण मनुष्य में बुद्धिमान है, वो योगी है, उसने संपूर्ण कर्म कर लिया है, ऐसा समझना चाहिए। वो कृतकृत्य हो गया। अब आइए इसी श्लोक में हम कब तक अटकेंगे? अब 19वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। इसका पाठ करिएगा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितम बुधाः। भगवान यहां कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं बुधा पंडितम आहु। इसका अर्थ है यस्य सर्वे समारंभा, जिसने संपूर्ण कर्मों को कैसे किया है, संपूर्ण कर्म को किया है, लेकिन काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से वर्जित होकर, रहित होकर। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसका ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म दग्ध हो गए, ऐसे व्यक्ति को बुधाः मतलब ज्ञानी जन पंडितम आहु, उसे पंडित कहते हैं। 2-3 बातें हमें यहां मिली। पहली बात तो है सारे कर्म जो समारंभ है, देखिए यस्य सर्वे समारंभ, ऐसे समारंभ शब्द जो है ना, हम लोग कई बार उसको प्रोग्राम के रूप में लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, आज वहां जाना है, क्यों जा रहे हैं भैया? आज विवाह समारंभ है, आज भोजन समारंभ है, उस प्रोग्राम की तरह लेते हैं। लेकिन यह समारंभ भोजन व्यवस्था नहीं, जिसने कर्म को प्रारंभ किया है, प्रारंभ किया है जिसने काम को, उसका नाम है समारंभ। कर्म का प्रारंभ हो चुका। और कैसे प्रारंभ किया? बोले काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से रहित होकर। फिर क्या होगा? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से उनके कर्म दग्ध हो गए। ऐसे व्यक्ति को बुधा मतलब विद्वान लोग पंडितम आहु, पंडित कहते हैं। और मुझे लगता है कर्म बंधन से मुक्त रहने का साधन भगवान ने इस श्लोक में बताया, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान ही ऐसा तत्व है जिससे साधक कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। देखिए
पंडित सभी प्रकार के कर्म करता है, काम संकल्प से वर्जित होकर करता है, शारीरिक क्रियाओं का साक्षी बना हुआ है और पंडित है। यह शब्द में पंडित शब्द का प्रयोग किया है। और भगवान ने गीता के पंडित शब्द कहां कहां, ऐसे तो बहुत जगह प्रयोग हुआ है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है पंडित। और गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान क्या कहते हैं? अशोच्या नन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। और आगे कहेंगे सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान के पंडित शब्द गीता में बहुत प्रिय हुआ है। लेकिन यह कहते हो पंडित कौन है? आजकल हमने पंडित शब्द को बहुत गिरा के बोलना चालू कर दिया। इधर उधर जो है कर्मकांड करे वो पंडित है, लेकिन गोविंद की दृष्टि में वो पंडित नहीं है। यजमानी करने वाला पंडित नहीं है। पंडित का अर्थ होता है पंडा विद्यते यस्मिन् सह पंडितः, जिसके पास पंडा हो। पंडा क्या है? देखो, सद और असत का विवेक कर सकते, इस बुद्धि का नाम है पंडा। ये सद है, ये असद है, इस प्रकार की का जो विवेक जिसके पास है उसको कहते हैं पंडा। और ऐसा पंडा जिसके पास है वो पंडित है। जिसको सीधी सी बात कहें, ब्रह्म विद्या की अनुभूति जिसको हो वो पंडित है। अब भगवान ने यहां एक सूत्र बोला है, इसको समझना है। यस्य सर्वे समारंभा कामः संकल्प वर्जिता, जिसने कार्य को प्रारंभ कर दिया है। कैसे? जिस ज्ञानी पुरुष ने अच्छी तरह से कर्मों को आरंभ किया, समारंभ। लेकिन कर्म का आरंभ में क्या क्या चीजें होती है? आप कोई काम चालू करते हैं ना, दो चीजें आपके जीवन में आती है। पहली चीज कामना। मन में इच्छा न हो तो करेंगे क्यों भाई काम? और देखिए, क्रिया के प्रति जो कारण है उसका नाम है कामना। क्रिया क्यों शुरू हुई? क्योंकि आप में एक इच्छा थी, उसी इच्छा का नाम है कामना। क्रिया का कारण है काम, और आपको कहूं काम का कारण है संकल्प। आपका संकल्प और काम का कारण बन गया। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? उस काम का जो प्रारंभ करना है, दोनों चीजें ना हो जिसके जीवन में, कामना ना हो, संकल्प ना हो। इसलिए काम संकल्प वर्जिता। आपने कार्य तो प्रारंभ किया, लेकिन काम और संकल्प दोनों से वर्जित है। कैसे? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो समझता है सारी जो व्यवस्था है वो परमात्मा की इच्छा के अनुसार चल रहा है, नैसर्गिक चल रही है, अस्तित्व की विराट योजना है। और हमारी एक धारणा है, मन में इच्छा न हो, मन में कामना न हो तो कैसे कार्य पूरा हो पाएगा? यदि हम कर्म नहीं करेंगे, कामना न हो, कर्म नहीं होगा तो फिर हमें सुख कैसे मिल पाएगा? तो आप जरा सोचिए, जो काम कर रहे हैं क्या उससे सुख ही मिल रहा है हमको? अब सुख नहीं मिल रहा है, दुख मिलता है, तो उसमें क्या करते हैं? प्रभु की इच्छा। आपको सुख मिला तो आपकी मेहनत, आपने काम संकल्प से कार्य चालू किया तो आपको सुख मिला। नहीं मिला, भगवान की इच्छा। सुख को अपने हाथ में लेना और दुख को भगवान के जिम्मेवार में छोड़ देना, ये तो भाई बलियसी केवलम ईश्वरेच्छा कहने से काम बनने वाला नहीं है। कामना और संकल्प न हो। और सच्ची बात तो है, कामना और संकल्प कर्म के बीज है, कर्म के बीज। ज्ञानी के कर्म में बीज नहीं होते, काम संकल्प वर्जिता। देखिए, और दूसरा, इसको दूसरे रूप में देखें तो ज्ञानी कौन है? जिसने अपने स्वरूप की अनुभूति प्राप्त की है, वो ज्ञानी, वो पंडित। अब कर्म में क्या होता है? कर्म में प्रारंभ भी होता है और कर्म का समापन भी होता है।
अब हम कौन है? बोले हम आत्मस्वरूप है। अब आपसे कहूं आत्मस्वरूप यदि आप हैं, आपका प्रारंभ कब से हुआ और आपका समापन कब से हो रहा है? मतलब आपका प्रारंभ कब से हुआ, इसका मतलब है कि आपका जन्म कब हुआ, आपकी मृत्यु कब होगी। आप तो एक हैं। आत्मस्वरूप में न प्रारंभ है न समापन है। तो आत्मस्वरूप में नहीं है ये सब। क्या नहीं है? बोले न प्रारंभ है न समापन है। तो उसी स्वरूप की अनुभूति करना एक ज्ञान का लक्षण है। इस ज्ञानाग्नि से कर्म भस्म हो जाते हैं, मतलब कर्म फल देने की शक्ति निवृत्त हो जाती है। सुख दुख का कर्म फल से कोई मतलब नहीं है। सुख दुख जो मिल रहा है हमारे कर्मों का फल नहीं है, क्योंकि बंधन कारक नहीं है, वो पंडित। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कर्म का जो संबंध है हम किससे जोड़ते हैं। एक बात आपसे निवेदन करूंगा, देखिए कर्म जो होता है वह संबंध स्थापित करता है। कर्म किसी न किसी के साथ संबंध स्थापित न हो वो कर्म संपन्न हो ही नहीं सकता है। यदि हमने किया है वो प्राय वो कर्म हमसे संबंधित हो जाते हैं। यदि आप उस कर्म को करेंगे, लेकिन कर्म से संबंध जो होते हैं दो कारणों से, कामना से और संकल्प से, यदि आप नहीं रखेंगे तो आपका जो काम, आपका जो कर्म है वो कर्म में कोई संबंध आपका नहीं है। लेकिन ध्यान देना, कर्म संबंध जोड़ेगा। लेकिन ज्ञानी और भक्त कौन होगा? बोले वो जो कर्म है, जो कर्म मैंने किया, संबंध जोड़ने वाला कर्म, मैंने संबंध जोड़ दिया है। किसके साथ? भगवान के साथ। कैसे? यत् कृतम न कृतम न करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम त्वया कृतम च फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। मैंने नहीं किया, मैं करने वाला नहीं हूं, आपने किया है, आपके माध्यम से हुआ। हे भगवान, इसके फल दाता भी आप हैं, फल को स्वीकार भी आप ही करें। जो कुछ मिलता है मैं आपको समर्पित करता हूं। तो जब हम अपने से नहीं जोड़ेंगे उस कर्म के को, वो कर्म परमात्मा से जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो फिर आपको उस कर्म का फल नहीं मिलेगा, और कर्म का फल नहीं मिलेगा तो सुख दुख आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको एक चीज मिलेगी, उसका नाम है आनंद, क्योंकि आनंद प्रभु का स्वरूप है। तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी जन उसे पंडित कहते हैं जिसने कामना और संकल्प का त्याग कर दिया। सर्वे समार, एक नहीं, हम इस कर्म से तो कामना संकल्प को छोड़ देंगे, लेकिन उससे नहीं छोड़ेंगे। सर्वे समारंभा, सभी कर्मों से यहां का सुख। अब दूसरा हम लोग देखें, देखिए कामना शब्द जुड़ते ही कई लोग समझते हैं हम लोग संसार की तो कामना नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? स्वर्ग की करेंगे। तो यहां की कामना को चाहने वाला हम कामी कहें और स्वर्ग को चाहने वाला को हम निष्कामी कहें, ये तो नहीं चलेगा। और धार्मिक कहें उसे। सच्ची बात तो यह है, चाहे चाहने वाला यहां का हो चाहे वहां का हो, आपकी कामना बदल रही है, और कामना बदलने से कर्म के प्रति लगाव तो बना ही रहेगा। जैसे मैं कहूं मैं संसार में कुछ नहीं चाहिए, फिर कर क्या रहे हो भैया? यज्ञ क्यों कर रहे हो? बोले भाई मरने के बाद स्वर्ग तो मिले, याद रखना वो भी ठीक नहीं है। कामना बदल गई, कर्म नहीं बदला है। कंधा तो एक ही है। अब कई बार हम सोचते हैं बोले इसको छोड़ दें, क्यों छोड़ रहे? बोले उससे पाने के लिए, उसको पाने के लिए। तो उसको पाने के लिए आप इसको छोड़ रहे हैं, तो आपको क्या हुआ? वो चाहिए तो इसको त्याग रहे हैं। बोले ये भी कर्म में ठीक नहीं है, उसको भी त्यागना पड़ेगा, इसको भी त्यागना पड़ेगा। जैसे किसी धनाढ्य व्यक्ति का निधन हो, बड़ा जिसका सम्मान है, अब उसके स्मशान यात्रा में कितने लोग जाते हैं? शायद कंधा लगाने का भी अवसर, कंधा लगते लगते तो पहुंच जाएंगे शमशान।
लेकिन जो समाज का सामान्य व्यक्ति हो, ज्यादा परिचय नहीं है उसका, वो व्यक्ति जब जाता है ना, गिने चुने लोग होते हैं, कुछ गिने चुने लोगों को ही उसकी अर्थी को उठाना पड़ता है। और देखते कोई आए तो उठाए, किसी ने कंधे पे ले रखा है, लेकिन परिणाम कोई आ नहीं रहा है तो क्या करें, नहीं आ रहा है तो इधर से उठा के इधर रख ले। तो कंधा बदल दिया, और भ्रांति ये हो गई, कंधा बदलने से भार कम हो गई। कंधा बदल गया, भार कम नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, कामना कैसी भी हो मत करो, चाहे स्वर्ग की हो चाहे कुछ हो। और गीता का एक सिद्धांत है, शंकराचार्य भगवान का एक मत आपके सामने रख रहा हूं, केवलम ईश्वरार्थम कर्म करो तत्रापि ईश्वरो में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं केवल परमात्मा के लिए कर्म करो, उसमें भी ये इच्छा मत रखो मैं इस कर्म को करूं, इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाए, ये भी तुम्हारी आसक्ति है। केवल करना हमको है, फल प्रदाता परमात्मा है। तो जिसके जीवन में काम संकल्प वर्जिता, वो कौन है? भगवान कहते कामना बदलने से जीवन लक्ष्य तय नहीं होता है, कामना का संकल्प छोड़ना पड़ेगा। और जिसने कामना का संकल्प छोड़ दिया वो कौन है? तमाहो पंडितम बुधा। उसे बुधा मतलब ज्ञानी जन क्या कह रहे हैं? पंडितम आहु, पंडित कह रहे हैं। ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जिसने कार्य को प्रारंभ किया लेकिन कामना और संकल्प जो कर्म के बीज है उसको छोड़कर जब प्रारंभ किया, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म दग्ध कर दिए, उसे क्या कहा जाए? बोले पंडित। कौन कहता है? विद्वान लोग। भगवान ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, वे लोग कहते हैं। भगवान की निरभिमानता है। मुझे जब बुद्ध शब्द का बुधा, बुधा मतलब ज्ञानी, जैसे सिद्धार्थ तब तक थे जब तक ज्ञान नहीं मिला, और ज्ञान मिलने के बाद वो भी बुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए। बुद्धत्व की प्राप्ति करनी, बुधा बनना है। और बुद्ध शब्द का जब प्रयोग आता है ना, ये जो 7 बार में जो बुध है ये बड़ा महत्व का है। देखो, मैंने गुरुजनों से सुना है इसको, इसके आधार पर मैं आपसे कहूं, जिसके जीवन में रवि जैसा तेज है, सूर्य रविवार रवि जैसा तेज है, ज्ञान का तेज है, ज्ञान के तेज के साथ जिसके जीवन में चंद्र जैसी शीतलता है, शीतलता उसकी दृष्टि है, और जिसकी दृष्टि में शीतलता है उसके जीवन में मंगल होता है, उसे बुध कहा जाता है। वह ज्ञानी ऐसा बुध जिसको गुरु के रूप में प्राप्त हुआ, उसका जीवन शुक्र हो गया, सार्थक हो गया। मतलब जिसके जीवन में सूर्य जैसा तेज है उसके जीवन में चंद्र जैसी शीतलता आती है। जिसके जीवन में चंद्र जैसी शीतलता आती है उसकी दृष्टि अमंगलकारी नहीं, सब जगह मंगल ही मंगल है, रविवार सोमवार मंगलवार। और जिसके जीवन में मंगल ही मंगल है वो बुध बन गया है। और जो बुध ज्ञानी बन गया है, और ऐसा बुद्ध पुरुष जिसके जीवन में आ जाए, गुरु के रूप में आ जाए, उसके जीवन में शुक्र आ जाएगा। शुक्र का तात्पर्य होता है जीवन सार्थक हो गया। और फिर जिसका जीवन सार्थक हो गया उसके जीवन में राहु शनि राहु केतु कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, जीवन धन्य हो गया। भगवान कहते तमाहु पंडितम बुधा। ऐसे बुद्ध पुरुष लोग उस महापुरुष को पंडित कहते हैं। देखो एक बात थोड़ा चर्चा करें, एक बात की ओर। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, एक और बात आई इस श्लोक में, ज्ञानाग्नि दग्ध, ज्ञान की अग्नि से जिनके कर्म दग्ध हो गए। देखो दग्ध शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो दग्ध शब्द का अर्थ होता है जलाना, और एक शब्द का दग्ध का दूसरा अर्थ होता है भूनना, सेंकना, उसको भून दिया गया।
और जिस बीज को भून दिया गया उस बीज में अंकुर पैदा करने का सामर्थ्य नहीं होता। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, भागवत जी क्या, गोपियों का चीरहरण हुआ, भगवान ने चीरहरण किया, और मुझे लगता है गोपियों का एक कामना का अपहरण है, आवरण का अपहरण है। तो गोपियों के पास भगवान गए, उनके चीर को चुराया, और भगवान ने आवाहन किया, गोपियां मेरे पास आइए। तो गोपियां भगवान के पास जब पहुंचती है तो भगवान ने वहां इसी बात का उदाहरण दिया है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 26वां श्लोक है। न वैयवेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चिते। हे गोपियां, तुमने अपनी कामना मुझ में समर्पित कर दी है ना, अब तुम्हारे कामना के बीच में अंकुर नहीं आएगा। संसार की कामना की निवृत्ति हो गई क्योंकि मैं तुम्हें मिल गया हूं। याद रखना, रास पूर्णिमा के दिन तुम्हारे साथ रास करूंगा, उस तत्व की अनुभूति कराऊंगा। तो यहां का ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम का अर्थ है ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म दग्ध होना। मतलब आपने ज्ञान के शिखर पे आप पहुंच गए तो आपके जीवन में सांसारिक कामनाओं की निवृत्ति हो गई और परमात्मा की अनुभूति हो गई। और मुझे जब भक्तों की चर्चा कर रहे हैं भागवत में, नवयोगेश्वरों के संवाद में हरि जी महाराज वहां भी एक श्लोक देते हैं, 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 50वां श्लोक। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय सबई भागवतोत्तम। नवयोगेश्वर कहते हैं सबसे उत्तम भगवान का भक्त कौन है? जिसके जीवन में कामना और कर्म का बीज न हो, और भगवान ही जिनके जीवन का परम आश्रय है, और ऐसा व्यक्ति मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मेरा भक्त है। तो इसका मतलब ये हुआ, ज्ञान से जिनके कर्म दग्ध हो गए, कर्म के दोष चले गए, कामना की निवृत्ति हो गई, इसलिए और जो कुछ करेगा अब समष्टि के लिए करेगा, वो तृप्त हो गया। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। इस श्लोक का यही अर्थ होता है, जिसने कर्म को तो प्रारंभ किया लेकिन प्रारंभ करते समय न कामना है न उसके जीवन में संकल्प है। कामना और संकल्प को छोड़कर जो कर्म को प्रारंभ किया, उसने क्या स्थिति हो गई? ज्ञान रूपी अग्नि से उसके कर्म दग्ध हो गए। ज्ञान के स्वरूप में आने के बाद उसके कर्म कैसे हो गए? भून दिए गए। अब बीज नष्ट हो गया, अब कामना के अंकुर नहीं आएंगे। फिर क्या होगा? स्वयं परमात्मा प्रकट होकर कहेगा तेरी कामना नहीं है तो मेरी कामना है। क्या होगा? अब तुम्हारी सांसारिक कामना नहीं है, मेरी कामना है। एक काम करो, आओ मेरे साथ में एक हो जाओ। मैं अंतिम बात करके चर्चा को विराम करूंगा। विभीषण जी आए, भगवान ने कहा कोई इच्छा है? बोले बिल्कुल नहीं है इच्छा। थी? बोले पहले तो थी मेरी इच्छा। क्या थी? उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित सोबई। मेरे मन में कोई इच्छा थी, लेकिन आपके चरण शरण का आश्रय लेने के बाद मेरी इच्छा की निवृत्ति हो गई। अब इच्छा की प्रवृत्ति नहीं करनी है। तुम्हारी नहीं है तो मेरी तो है ना। बोले क्या होगा? तब भगवान कहते जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ मन माही। तुमने कामना त्याग दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी कामना त्यागते मैंने कामना को प्रकट कर दिया। आओ मुझसे मिलो, तुम हमेशा मेरे बन के रहोगे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। मैं आपसे कहूंगा, लोग कहते कामना को त्याग करेंगे तो क्या होगा? अरे भैया, संसार की कामना की पूर्ति करने वाला परम पिता परमात्मा आपके इच्छा को दिव्य बनाने के लिए आपके सामने प्रकट हो जाएगा। भगवान गोपियां से कहते हैं तुम्हारी इच्छा मैंने भून दिया, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा को दिव्यता प्रदान करने के लिए आओ, शरद पूर्णिमा का इंतजार करना, तुम्हारे साथ रास कर दिव्य आनंद प्रदान करूंगा। इसलिए सज्जनों, कहने का मतलब यह है
कामना की निवृत्ति से परम आनंद की अनुभूति होती है। आप घाटे में कभी रहेंगे नहीं, भगवान कहेंगे उसके जीवन में तो पंडितत्व मतलब ब्रह्म विद्या की अनुभूति होती है, वो तो सम का अधिष्ठान बन जाएगा। ऐसा दिव्य संदेश भगवान का है। आज इस श्लोक में हम विराम देते हैं। कल फिर हम लोग 20वें श्लोक से आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे।